अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अभी आपके सामने ये क्लॉक नज़र आ रहा है, आपको ये चल रहा है। तो ये मैं बनाना आपको सिखाता हूँ। पहले मैं इसका थोड़ा सा बता दूँ। ये देखें, अगर आप देखें ये एक आउटर सर्कल है और इसके मिनट हैं और फिर यहाँ पर टाइम चल रहा है। ये मैंने पाई चार्ट लगा के बनाया है। तो इसका मैं प्रोसेस आपको समझाता हूँ कैसे बनाना है। ये इधर इसकी कुछ कैलकुलेशन है जो टाइम की है और इधर इसका डाटा पड़ा है। इसका पहले डाटा फिल मैं करता हूँ। यहाँ पर मैं एक इनर जो सर्कल है उसका डाटा ले लेता हूँ। फिर इसको हम इनर 1 कर लेते हैं और अगले को हम डाटा को इनर 2 कर लेते हैं, इनर 2। और फिर एक हमें आउटर सर्कल चाहिए जो बाहर वाला फ्रेम होगा। इनर सर्कल में हमने पहले, क्योंकि ये पाई चार्ट बनाना होता है, तो हर एक को 60, पूरी पाई को हम 60 जो है इक्वल नंबर्स में डिवाइड कर देंगे। तो वो सारे 1 रखेंगे, तो यहाँ 60 जो नंबर वैल्यूज़ हैं, क्योंकि मिनट 60 होते हैं, तो मैं इसको 60 वैल्यूज़ तक ले जाता हूँ। और उसके बाद इनर 2 है, इसमें हमने 12 वैल्यूज़ रखनी है, 11, 12 और 13, ये 12 वैल्यूज़ ये होगी। और बाहर वाला सर्कल जो है उसका हमने एक ही राउंड रखना है। ये पाई का आउटर साइड थी। अब मैं इसमें डाटा जो आवर्स होंगे हमारे वो लिखते हैं, ये रखिए। यहाँ पर जो मैंने मिनट्स को वैल्यू देनी है वो हम डॉट रख देंगे। तो उसके लिए मैं इधर डॉट शो करवा देता हूँ, क्योंकि हमने वहाँ पर डॉट्स लगाने हैं। ये टोटल 60 ये हमारा डाटा है जो हम एंटर करेंगे। तो ये 60 वैल्यूज़ जो हैं वो डाटा की इधर डॉट लगा दिए जाएंगे। इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ ज़रा। अच्छा, अब हमने इधर देखते हैं कि जो हमने क्लॉक का एक्चुअल टाइम है वो देखना है कि एक्चुअल आवर्स कितने हैं इस वक्त। यहाँ मैं लिख देता हूँ, मैं इसको एक्चुअल आवर्स जो होते हैं वो यहाँ पर लिखते हैं, वो हम इक्वल टू HOUR ये फंक्शन है, और इसमें 9 ये फंक्शन है। ये बता देगा कि अभी कितना टाइम हुआ है। तो ये टोटल जो है 9 बजे हैं, तो सिर्फ आवर्स हमने इधर कैलकुलेट किए हैं। अब मैं यहाँ पर हमारे जो आवर्स हमने यूज़ करने हैं वो लिखता हूँ। वो हमारे होंगे कि क्योंकि हमने उस क्लॉक पर 24 तक तो टाइम नहीं जाता, वहाँ तो 12 तक ही जाता है। तो वहाँ पर एक फार्मूला लिखना पड़ेगा कि इफ़ आपका जो ऊपर वाला भी मैंने सेलेक्ट किया है इसको C1 अगर ज़्यादा हो, 12 से अगर ज़्यादा हो जाए, तो हम उसकी जगह जो C1 की वैल्यू होगी उसमें से -12 करके बाकी, मसलन अगर अभी 19 बजे हैं तो 7 माइनस कर देंगे, 12 माइनस कर देंगे, बाकी 7 बच जाएंगे। तो वो जो 7 बचेंगे वो लिख दिए जाएंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा वो C1 की वैल्यू ही आ जाएगी। ये इफ़ की कंडीशन है, इफ़ ये कंडीशनल टेस्ट अगर ट्रू हो तो ये वैल्यू आएगी, अगर फॉल्स हो तो ये वैल्यू आएगी। अच्छा, उसके बाद हमने इसमें मिनट जमा कर देने, प्लस हम मिनट्स कर देते हैं। मिनट जो हमारे पास 9 होंगे वो उसको हम डिवाइड करेंगे अब 60 पे, तो ताकि घंटे बन सकें। तो इस तरह ये हमारा फार्मूला यहाँ पर आ जाएगा। यानी अभी 9:35 इस तरह ये शो हो रहा है टाइम। यहाँ पर हम जो सुई बनाएंगे आवर्स वाली नीडल, ये भी पाई की हमने वैल्यू रखनी है। तो इसको मैं अभी ज़रा बड़ी बना लेता हूँ, 5 लिख लूँ, बाद में इसको मैं ज़्यादा ब्रीक कर लूँगा। और आगे रिमेन आवर्स जो होंगे वो हम इधर लिखेंगे। वो हो गए इक्वल टू जो हमारा 12 से माइनस कर देते हैं, 12 माइनस ये वैल्यू जो है हमारी C2। इस तरह जो रिमेनिंग आवर हमारे। अच्छा, इसका मैं पॉइंट जो है वो इधर को ले जाता हूँ ताकि 2 दर्जे तक ही हमें जवाब दे। इसको भी ऐसे कर लेते हैं, प्रिसीजन कम कर दी मैंने इसकी। यहाँ हम मिनट्स की इधर लिख देते हैं वैल्यूज़। तो वो भी हम लिखते हैं कि अब जितने मिनट्स हुए हैं मिनट, और यहाँ 9 फंक्शन लगाते हैं। और
ये हमारे मिनट्स आ जाएंगे। अच्छा, इसकी भी सुई हमने बनानी है, तो उसकी भी मैं वैल्यू फ़िलहाल 5 ले लेता हूँ, बाद में इसको कम कर लेंगे। इसी तरह रिमेन जो मिनट होंगे, क्योंकि ये पूरा चक्कर इन्होंने करना होता है, तो वो होगा इक्वल टू 60 माइनस ये जो हमारे ऊपर वाले हैं, ये C6 बना, ये माइनस कर दिया। अब सेकंड्स लेने हैं यहाँ, तो वो भी हम नौ फंक्शन यूज़ करेंगे, सेकंड नौ, ये फंक्शन लगाया और ये सेकंड्स आ गए। इसकी भी हम नीडल बना लेते हैं, उसकी वैल्यू भी मैं फ़िलहाल 5 ले रहा हूँ। और यहाँ रिमेनिंग, क्योंकि पूरा पाई का जो पूरा चक्कर होता है उसमें से बाकी जो रह रही होगी वैल्यू, उसको घूमने में मदद मिलेगी इस तरह। तो ये भी 60 माइनस ये कर लेते हैं। अच्छा, ये डाटा फिल हो गया। अब हम पाई का चार्ट बनाते हैं। पहले मैं ये डाटा सेलेक्ट करता हूँ। ये सेलेक्ट करने के बाद जो सारी वैल्यूज़ हैं यहाँ तक, और हम इसका चार्ट, पाई चार्ट, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से पाई, और ये वाला मैं पाई चार्ट लूँगा। चलें, अब हमने इसको, मैं यहाँ से इसका चार्ट एरिया टाइटल ख़त्म कर देता हूँ, साथ में इसका नहीं, ये भी ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, ये हमने लेबल ख़त्म कर लिए। अब इसका जो ये आउटर सर्कल है, इस पर राइट क्लिक करता हूँ और फॉर्मेट डाटा सीरीज़ में जाते हैं। यहाँ इसका एंगल जो है वो मैं बढ़ा देता हूँ, क्योंकि हमने पहली वैल्यू जो है वो तकरीबन इधर लेनी है, फिर मिडल में यहाँ पर ऊपर 12 आने चाहिए, तो इसको 15 डिग्री में आगे रिवॉल्व कर। इसी तरह ये मैं 55 इनर सर्कल कर देता हूँ। चलें, ये कम हो गया, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। अच्छा, और इसका जो एज एरिया है वो यहाँ से आप बॉर्डर का जो है नो लाइन में कर देता हूँ। ये बॉर्डर के ऊपर जो लाइन थी वो ख़त्म हो गई है। डाटा पे जाते हैं और इस पे हमने यहाँ मोर ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पर मैं इधर इस पे जाता हूँ, ग्राफ पे, यहाँ वैल्यू फ्रॉम सेल ये हमने लेनी है, और जो मैंने वैल्यूज़ रखी हुई इधर आवर्स की, ये सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सारी वैल्यूज़ ओके करते हैं, यहाँ पर आ गई। यहाँ मैं ये पॉइंट में आ रही है ये और ये दोनों ऑप्शन ख़त्म कर लेता हूँ। तो अब आप देखें यहाँ पर ये 12 ऊपर आ गया, 1 2 3 इस तरह ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अच्छा, अब मैं ये जो सेल नज़र आ रहे हैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। व्यू में जाके आप ये ग्रिड लाइन ख़त्म कर देता हूँ, ये सारा आपको सही नज़र आएगा। इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर ये नो फिल और नो लाइन, अब ये लाइनें भी ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट जो है, अब हमने ये इनर सर्कल की तरफ आते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। एक तो इसका मैं नो फिल कलर और लाइनें भी ख़त्म कर देता हूँ, और साथ में इसका हमने जो डाटा लेना है वो मोर ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ से क्योंकि हमने डॉट रखे हुए, ये मैं सारे डॉट्स इसके सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से जाएँ और वैल्यू फ्रॉम सेल, ये सारी रेंज जो है ये सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक, ओके करते हैं। और अब ये वैल्यूज़ पुरानी जो है वो शो हो रही, ये ख़त्म कर देते हैं। अब ये इसका जो डायल है वो तकरीबन बन गया। तो नेक्स्ट अब मैं इसकी थोड़ी सी कलरिंग वगैरह ठीक कर लेता हूँ। यहाँ इसका जो आपने कलर देना है वो यहाँ से जो पसंद हो वो बॉर्डर कलर आप कर सकते हैं, और साथ में इसको थोड़ा सा 3D यहाँ मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। इसकी विड्थ थोड़ी सी कम कर देते हैं, लाइन की, हाइट की और विड्थ ये भी 3 कर देता हूँ। तो अब हमने इसकी जो
मिडल में नीडल्स हैं वो बढ़ानी है। अच्छा, अब मैंने ये वैल्यूज़ थोड़ी कम की हैं नीडल की, वो वैसे ये ग्राफ में बहुत बड़ी बन रही थी तो पहले से मैंने कम कर दी हैं। अब इस हिसाब से हम पहले इनको सेलेक्ट करेंगे, फिर इंसर्ट करते हैं पाई चार्ट, यहाँ हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं इसको। अब ये इसका चार्ट टाइटल और ये दोनों चीज़ें ख़त्म कर दी। यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट डेटा में जाएं और फिल को नो फिल कर देते हैं, बॉर्डर को भी नो लाइन, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको सॉलिड कर लेता हूँ मैं, सॉलिड लाइन, कलर इसका मैं ब्लैक कर लेता हूँ और इसको मज़ीद हम ब्रेक कर लेते हैं, 0.1 कर लेता हूँ। ये नीडल हमारी बन गई एक। अब इसको चार्ट एरिया को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं नीचे। वैल्यू ये पकड़ के ये इस पे ले आते हैं, इसको भी वैसे ही खत्म कर लेते हैं। अब मैं इसका ये कम कर लेता हूँ, 6 ऐड कर लेते हैं और ये 2.8 इसको कर लेते हैं छोटा। और उसके बाद ये मिनट वाली सुई लेते हैं, इसका भी साइज़ कम करता हूँ मैं, इसका साइज़ भी कम कर लेते हैं, इसको 1.88 और इसको तकरीबन 3 कर लेता हूँ चलो। और इसी तरह इसका तकरीबन हम कर लेते हैं, इसका हम 1.93 कर लेते हैं और इसका 3.3 कर लेते हैं चलो। अब हम इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं और इनको हम अलाइन कर लेते हैं सेंटर, और फिर हम अलाइन कर लेते हैं मिडल। हम ये सारों को हमने सेंटर कर लिया अलाइन, यानी इन सारों को यहाँ से फॉर्मेट में अलाइन सेंटर कर लिया और अलाइन मर्ज अलाइन सेंटर कर लिया बस। अच्छा, अब हमने इसको चलाना है तो उसके लिए हम ये सारी नीडल्स मैंने सेट कर ली है मिडल में, कंट्रोल G ऑब्जेक्ट्स, ये सारे हमने सेलेक्ट कर लिए। अब हम इनको ग्रुप कर देते हैं, ये सारे ग्रुप हो गए, तो इसको मिडल कर लेते हैं। अब हम इसके सेंटर में एक सर्कल बना लेते हैं मिडल में, यहाँ पर चलिए ये मिडल में एक क्लॉक का सेंटर हो गया। अब हम इसको चला के देखते हैं, ये इस तरह ही चल रहा है। अभी तो ये
F9 से चल रहा है, इसको हमने खुद चलने के लिए एक बटन बनाते हैं। उसके लिए हम डेवलपर टूल में जाते हैं, इंसर्ट टॉगल बटन, ये हम इधर ड्रा कर लेते हैं और इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं। यहाँ इसका कैप्शन वो हम स्टार्ट रख लेते हैं। अब हम इसमें डबल क्लिक करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं। यहाँ हम VB में कोड लिखेंगे, इफ टॉगल बटन 1 आगे डॉट वैल्यू इक्वल टू ट्रू, देन टॉगल बटन 1 डॉट कैप्शन इक्वल टू स्टॉप। ये हम वैल्यू सेट करें इसकी, और इधर एक लेबल चाहिए मुझे, मैं अपने नाम से ले लेता हूँ। और उसके बाद हमने फिर एक कोड लिखना है, एप्लीकेशन डॉट कैलकुलेट डू इवेंट्स। उसके बाद हमने ऊपर वाला ही कोड दोबारा मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ इधर, Ctrl+C करें और यहाँ आके Ctrl+V कर दें और यहाँ ट्रू की बजाय फॉल्स कर दें। और उसके बाद आप देन के बाद टॉगल बटन की जो कैप्शन है वो स्टॉप से स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट कर दिया और अब हम यहाँ हमारे ये एग्ज़िट कर देते हैं, सब रूटीन को एग्ज़िट सब और एंड इफ, और अब गो टू लेबल पर गो टू कर देते हैं। ये हमारा मुकम्मल हो गया कोड। इसको यहाँ से आप रन कर दें और रन करने के बाद इसको कोड को इधर से बंद कर देते हैं। कोड विंडो को बंद किया, यहाँ ये हमारा बटन है, यहाँ देखिए ये चलना शुरू हो गया, ऊपर स्टॉप लिख के आ गया। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट। अच्छा जी, ये वीडियो मुकम्मल हुई। अब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।